अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लास्ट डे है आई हैव अ ड्रीम का, और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। साथ इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, आंसर क्वेश्चंस हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे। और कल से हम इंशाल्लाह नई पोइम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। माई कंट्री टिज़ ऑफ दी। यहाँ पे जो टिज़ है बेसिकली ये एक आपको पता है अपॉस्ट्रॉफी, जब पंक्चुएशन हमने की थी तो उसमें ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो अपॉस्ट्रॉफी है उसके दो इस्तेमालात हैं। एक तो वो पोजेशन शो करने के लिए यूज़ होती है, दूसरा वो ओमिशन के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अभी ये आपको बोर्ड पे भी नज़र आ रहा है कि टिज़ के फर्स्ट पे अपॉस्ट्रॉफी लगाई गई है, ना कि एंड पे। अब यहाँ पे इट इज़ है ये वर्ड, लेकिन इसको मिट करके इसकी अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करके यहाँ पर ओमिशन करके तो यहाँ पे इसको टिज़ कर दिया गया इट इज़ को। ठीक है, माई कंट्री इट इज़ ऑफ दी स्टैंड्स फॉर यू। ठीक है, सिंगुलर यू। ए मेरे वतन ये तेरे ही गीत हैं। माई कंट्री इट इज़ ऑफ दी, ये तेरे ही गीत हैं। स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम, ठीक है, इंडिपेंडेंस। ए आज़ादी के हसीन सरजमीन ऑफ दी आई सिंग, मैं तेरे लिए ही तो गाता हूँ। लैंड वेयर माई फादर डाइड, तू है वो सरजमीन, तू ऐसी सरजमीन है जहाँ पर मेरे आबाओ-अजदाद मदफन है। एंड लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, पिलग्रिम्स अगेन यहाँ पे पिलग्रिम्स से मुराद है वर्शिपर्स या जो ट्रेवलर्स होते हैं। अब देखें पिलग्रिम्स के आगे अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ किया गया है, तो इससे मुराद यहाँ पर जो हमने कहा ऊपर, जैसे हमने डिस्कस किया कि अपॉस्ट्रॉफी के दो यूजेस हैं। एक वो ओमिशन के लिए यूज़ होता है और दूसरा वो पोजेशन शो करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे पिलग्रिम्स प्राइड, ठीक है, ये पिलग्रिम्स की पोजेशन शो की गई है, इस वजह से यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है। तू ही तो वो सरजमीन है जो जहाँ पर मेरे आबाओ-अजदाद दफन है, और ये मुक़द्दस ज़ायरीन का सरमाया इफ्तिहार है। ठीक है, पिलग्रिम्स प्राइड, प्राइड का मतलब होता है फ़ख्र महसूस करना। तो ये जो चीज़ है, ये हमारे जो आबाओ-अजदाद हैं, ये जो ज़ायरीन हैं, इनका सरमाया है, ये सरमाया इफ्तिहार है। लेट फ्रीडम रिंग, ठीक है, तो चलो आज़ादी की सदाओं को गूंजने दो। इट इज़ अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ वंस कंट्री, ये नगमा बेसिकली वतन की तारीफ़ में गाया गया है। माई कंट्री इज़ अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरा वतन जो कि आज़ादी की हसीन सरजमीन है। आई सिंग फॉर दिस लैंड, मैं इस सरजमीन के लिए गाता हूँ। वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ मेरे आबाओ-अजदाद मदफन हैं या वफ़ात पा गए। इट इज़ अ लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स, ये वो सरजमीन है जहाँ पर जो है जो ज़ायरीन हैं उनके लैंड्स ऑफ पिलग्रिम्स प्राइड, जो कि ज़ायरीन के को वैसे आप कह सकते हैं इफ्तिहार पाती है, या जो कि ज़ायरीन के लिए सरमाया इफ्तिहार है। एंड लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इट, और चलो ये जो आज़ादी है, ये जो आज़ादी की सदाएं हैं, वो हर तरफ उनको गूंजने दो। ये आपका क्वेश्चन भी है कि इनको जो पोइम यूज़ हुई है, यहाँ पर जो अशार यूज़ हुए हैं, इनको अपने अल्फाज में लिखें। क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द सॉन्ग इन योर ओन वर्ड्स। तो इसको आप, इस पैराफ्रेजिंग को आप अपने क्वेश्चन के आंसर में यूज़ कर सकते हैं। आगे है, एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन, तो अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू, तो ये जो ऊपर बात हुई है इसको सच साबित होना होगा, इसको हकीकत बनना चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर। यहाँ पर प्रोडिजियस का मतलब है क्लाइमैक्स, या फिर आप कह सकते हैं क्लोसल या जाइगेंटिक, ठीक है, या ह्यूज। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर ये है तो लेट द फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स, तो जो आज़ादी है, आज़ादी की जो झुंझुन है उसको झुंझुनाने दो। कहाँ से झुंझुनाने दो? फ्रॉम द प्रोडिजियस, बहुत बड़ी, जो कि आसमान को छू रही होती हैं, सरबुलंद जो होती हैं, उन पहाड़ियों की चोटियों से, हिल टॉप्स, चोटियाँ जो होती हैं, ऑफ न्यू हैम्पशायर, तो न्यू हैम्पशायर के फलक बोस पहाड़ियों की चोटियों से आज़ादी की गूंज को झुंझुनाने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स, माइटी का मतलब भी अगेन ह्यूज ही होता है। माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क की जो सर्बफल पहाड़ियाँ हैं या पहाड़ हैं, उधर से भी आज़ादी के नगमों को गूंजने दो। लेट
एंड लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। ये यहाँ पर एल्गनी यहाँ पर एक पहाड़ का नाम है जो कि पेंसिल्वेनिया में है। तो वो कह रहे हैं कि न्यू पेंसिल्वेनिया में जो मौजूद बुलंद वाला पहाड़ है जिसका नाम एल्गनी है, वहाँ से भी आज़ादी की झनकार को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो केप्ड रॉकीज़ ऑफ कोलोराडो। कोलोराडो के बर्फपोश जो रॉकीज़ हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पे, वहाँ से भी आज़ादी के सांस को गूंजने दो। एंड लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया, कर्वेशियस मीन्स कर्वी, ठीक है, कम इन अ वेरी कम्प्लेक्स्ड वे, जो कि बड़ी पेचीदा किस्म की हम खाती हुई जो पहाड़ियाँ होती हैं ना, उनको कहते हैं चोटियाँ, पहाड़। एंड लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया की जो हम खाती हुई पहाड़ियाँ हैं, कर्वेशियस मीन्स कर्वी, कर्वी इन अ वेरी कम्प्लेक्स वे आप कह सकते हो। तो जो कैलिफोर्निया की जो हम खाती हुई पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से भी आज़ादी के नगमों को गूंजने दो। एंड बट नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं है, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। जॉर्जिया की स्टोन पहाड़ी से सिलसिले से भी आज़ादी के नगमों को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लॉकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी। और टेनेसी के लॉकआउट पहाड़ से आज़ादी की जो सदाएं हैं उनको भी बुलंद होने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल ऑफ मिसिसिपी, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग। मिसिसिपी के हर पहाड़ और हर टेले से आज़ादी की घंटियों को बजने दो, हर कोहसार के पहलू से आज़ादी की सदा को गूंजने दो। When we let freedom ring, जब हम आज़ादी के सांस को बजने देंगे, when we let it ring from every village and every hamlet. hamlet means जो छोटी बस्तियाँ होती हैं, छोटे जो गाँव होते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं जब हम हर कस्बे से, हर करिया से, हर बस्ती से हम गूंजने देंगे, फ्रॉम एवरी सिटी स्टेट, हर रियासत से, एंड फ्रॉम एवरी सिटी, और हर शहर से इसको गूंजने देंगे, वो विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल द गॉड्स चिल्ड्रन। तो हम इस दिन को लाने में तेज़ी से जो है ना, हम एक किरदार अदा करेंगे, हम इसमें तेज़ी से तरक्की कर सकेंगे जब जो खुदा के बच्चे हैं, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, जो कि स्याह फार्म हैं और सफ़ेद फार्म हैं, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, इस काबिल हो जाएंगे कि हाथों में हाथ मिलाकर बैठें। इन द वर्ड विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, हाथों में हाथ मिलाकर बैठें, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, और गाएंगे ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल मीन्स रूहानी, जिसको कहते हैं डिवाइन या सेक्रेड, ठीक है। तो जो हाथों में हाथ मिलाकर बूढ़े हबशी जो मजहबी रूहानी गीत होते थे उनको गाएंगे। फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट। आखिरकार हम आज़ाद। आप 3 आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिड द नेग्रोज गैदर देयर। तो इसके आंसर में जितने भी जो पार्ट्स के नाम, रियासतों के नाम, स्टेट्स के नाम लिखे गए हैं आपकी स्पीच में, अभी हमने पढ़े भी हैं, जिसमें मिसिसिपी हो गया, जॉर्जिया होगा, कैलिफोर्निया हो गया, अल्बामा हो गया, ठीक है, ये सारी, लुजियाना हो गया। तो ये सारी की सारी जो स्टेट्स हैं इनके नाम आपने मेंशन करने हैं इस आंसर में। अगेन देन जो आपका 10th क्वेश्चन या आखिरी सवाल है वो है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। रिपीट करना, जो जैसे बार बार यहाँ पे लेट फ्रीडम रिंग, लेट फ्रीडम रिंग अभी हमने पढ़ा, या फिर आई हैव अ ड्रीम, ये बार बार रिपीट हुआ है। तो ये रिपीटिशन इस वजह से करते हैं ताकि एम्फेसिस किया जा सके किसी चीज़ पे, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप ज़्यादा जोर डाल सको, या फिर एक रीज़न तो एम्फेसिस करना है, दूसरा रीज़न है जोश दिलाना, ठीक है। ये लोगों के अंदर से जो अर्ज है, जो एंथुजियाज़म है, उसको उजागर करना है, ठीक है। तो ये इस वजह से ये इफ़ेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, रिपीटिशन का जो इफ़ेक्ट है वह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू द नेग्रोज एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ देयर कंट्री। तो इसका जवाब यकीनी बात है नो में होगा। दे डिड नॉट एंजॉय कंप्लीट लिबर्टी, और दे डिड नॉट एंजॉय एनी लिबर्टी, एनी काइंड ऑफ लिबर्टी एट ऑल, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर कर सकते हैं। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बचे आपको मैं आपके जो होमवर्क है आज आपका वो दूंगी, जो कि 5 आपके पेरावर्स हैं, और 7 आप ये 3 क्वेश्चंस करेंगे। कोई स्टोरी, कोई एप्लीकेशन, कोई लेटर आज आप नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।